सर सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम है राज ठाकुर। सर मज़ा आ रहा है। सुपर्ब जैसे बोलते हैं, मतलब मेरा ड्रीम रोल था। सोचा था हिस्टोरिकल करूँगा, कभी करने का मौका मिला। और कमाल की बात यह है कि बहुत कुछ करने का मौका मिला। अच्छा खासा ट्रैक चल रहा है एंड यू ऑल मस्ट बी वॉचिंग। मज़ा आ रहा होगा। बेसिकली मुझे बताया गया था एक ऐसा वॉरियर है जिसका इतिहास में बड़ा ख़ास वर्णन है, कल्ला का, कल्याण सिंह राठौर का। बट यहाँ आने के बाद में कुछ और चेंजेस देखने को मिले। कल्ला अकेला अपने दम पे जाके अकबर से लड़ने चला जाता है। पूरा लंबा खासा ट्रैक है, काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल होता है उसका वहाँ पे। देन ही कम्स बैक। अभिजीत लौटता है, उसे कोई टच भी नहीं कर पाता है। प्रताप के साथ वो वापस आता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। प्लस सेट पे आने के बाद में हम जो मस्ती करते हैं मी चला चुंडापा जी, शहराज, कुमार प्रताप, आई मीन सब इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ना, ऑफ स्क्रीन एज वेल एज ऑन स्क्रीन। मज़ा आ रहा है। शुरुआत मैंने 5 साल पहले की थी। ये वो दौर था जब मैं इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद में वहाँ से मैंने मर्चेंट नेवी में ट्रांसफ़र लिया। 2.5 साल वहाँ पे काम किया, वहाँ से लौटा। तो कुछ ऐसा रीजंस हुए कि मैं आई कुड नॉट गो बैक टू माई ओन शिप लाइफ। तो फिर मुझे ये था कि क्या किया जाए ऐसा कि एक होती है ना जो मोनोटोनस लाइफ होती है 9 to 5 की, वो मुझे पसंद नहीं थी। कुछ क्रिएटिव करना था लाइफ में। लकीली एक डीडी नेशनल पे ब्रेक मिला। मैंने पहली बार कैमरा फेस किया। उसके बाद मैंने थिएटर्स करना स्टार्ट किया। मेरा लाइफ का पहला जो शॉट था वो वन टेक शॉट था। मेरी प्रोड्यूसर ने मेरी तालियां बजाई थी और उसके बाद आई हैव नेवर लुक बैक। मेरा फर्स्ट शो का नाम था मियाँ पकाउद्दीन, जो एक कॉमिक शो था। ये डीडी उर्दू पे आता था उस समय। अब तो डीडी उर्दू बंद हो गया। तो डीडी उर्दू के लिए ये शो था। उसमें मैंने 33 एपिसोड्स किए थे आउट ऑफ 52। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस करना छोड़ दीजिए, मैंने कभी थिएटर में एक डायलॉग भी नहीं बोला था। पता नहीं मुझसे वो कैसे हो गया। उन्होंने इतना विश्वास मुझ पर जताया। एक बहुत सीनियर एक्टर थे जिनको मैंने रिप्लेस किया था। वो कैसे हो गया मुझे भी समझ में नहीं आता। आज भी मैं हंसता हूँ, सोचता हूँ तो इट्स लाइक सब ऊपर वाले की मेहर है। कुल मिला के मैंने 8-10 शोज़ किए हैं। डीडी पे बहुत सारा काम किया है। लेकिन एक बड़ी अफसोस वाली बात है, डीडी नेशनल वाले जो एक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करते नहीं हैं लोग। हालांकि सबसे बड़ा चैनल माना जाता है वो। बट अभी खैर जीईसीज़ ने टेक ओवर कर लिया है तो नो प्रॉब्लम्स। अभी जीईसी में हिस्टोरिकल मेरा पहला है। इसके पहले मैंने सच का सामना अपीयर किया था राजीव खंडेलवाल के साथ में। आई वॉज द विनर ऑफ ₹50 lakhs। सीज़न 2 में सबसे बड़ा विनर मैं ही था। इट वॉज टेलीकास्टेड ऑन लाइव। ओके, उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था। फिर कुछ एक रियलिटी शोज़ किए चैनल वी वगैरह पे। फिर एक फ़िल्म की मैंने, तमिल फिल्म थलाइवा। देन आई डिड वन तेलुगु मूवी जिसमें आई एम प्लेइंग अ बाइकर, जो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है। इट रन्स पैरेलली विद द हीरो। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। फर्स्ट हाफ में ये चंपू है, सेकंड हाफ में ही टर्न्स आउट टू बी अ डेविल। उसके अंदर से चीज़ें निकलती हैं बाहर, वो कुछ और ही बन जाता है। तो आई एम लविंग दैट कैरेक्टर ऑल्सो। बहुत मज़ेदार चीज़ें। और तेलुगु इंडस्ट्री में दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, सेम तमिल भी। तो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। मेरे रूट्स मेरठ से हैं। एक्चुअली हम लोग राजस्थान से हैं। हम लोग वी आर राजपूत फ्रॉम राजस्थान। बट देन मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया था, वो पुलिस में थे तो वो मेरठ आ गए थे। तो मेरी पैदाइश, मेरा अपब्रिंगिंग वगैरह सब मेरठ में हुआ। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं चेन्नई चला गया। आईएमए से मैंने स्टडीज़ की। उसके बाद मेरे टाइम स्टडीज़ पूरी करने के बाद मैं गॉट सेलेक्टेड। बहुत मुश्किल है सर। मैं तो बोलता हूँ इसमें आपको आत्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों जगह संतुलन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आप अकेले हो जाते हो। आप पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब घर लौटते हो तो आपको कोई ऐसा होना चाहिए बोलने वाला जो आपको बोले कि बेटा बहुत अच्छा एफर्ट था, आज नहीं हुआ कल होगा। बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स, आपके अच्छे फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके साथ होने चाहिए। जी हाँ, नहीं, पहला शो जो मेरा था उसमें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आई एम ब्लेस्ड। मैं इनफैक्ट मेरा जो सेकंड ब्रेक था वो भी बहुत लकी ब्रेक था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं, मेरे बड़े भैया थे, वो सेलेक्ट हुए थे शो में। बट कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया अपना करियर एज एन एक्टर। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था विद अ सॉरी नोट कि मैम भैया नहीं आ पा रहे हैं, उनको पैर में चोट लगी है तो मैं शायद
मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। तो शी नोटिस मी, आई वाज लाइक, मैं उस समय बॉडी बिल्डिंग करता था, जूनियर मिस्टर इंडिया चैंपियन रह चुका हूँ। तो आई वाज वेरी ह्यूज, और उनको एक इंस्पेक्टर की तलाश थी। तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट रुको। उसके 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी कि अब ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो नहीं आ रहे हैं, यू हैव टू डू इट। एंड देन राइटर जो थे उनके बसंत जी, वो मुझे बड़ा पसंद करते थे। उन्होंने बोला हाँ ये कर पाएगा, एक्सप्रेसिव तो मैं शुरू से ही हूँ। तो कोशिश की तो उनको थोड़ा बहुत मिल गया। बाद में उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी। 3 दिन तक मैंने स्क्रिप्ट लेके रिहर्सल किया, और उसके बाद में जिस दिन टेक हुआ, मज़ा आ गया। महाराणा प्रताप में मेरा जो रोल है, ये कल्याण सिंह राठौर का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसको लोग कल्ला कहते हैं बड़े प्यार से। ये मेड़ता के राजा हैं, जयमल जी उनका भतीजा है। बेसिकली ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ब्रेव है, एकदम आयरन हार्ट, उसे डर नहीं लगता किसी से, चाहे वो अकबर हो या पूरी की पूरी मुगल सेना हो। बहुत इम्पल्सिव है नेचर से, और कुछ करने में विश्वास रखता है, हाथ पे हाथ धरे बैठने वालों में से है नहीं वो। और पूरी हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा वर्णन है, कला के बहुत सारे टेम्पल्स हैं जयपुर के अंदर। तो मैं और जयमल जी का बेसिकली हमारा एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है जो भी आगे आने वाला है। उसमें कल्ला इंजर्ड हो जाता है, जयमल जी इंजर्ड हो जाते हैं, और हमने जो फाइट की है, हमने जितने लोगों को मारा है, हमने नहीं मतलब उन महान योद्धाओं ने, तो मैं उनका कैरेक्टर प्ले कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो वो जो उन्होंने किया है वो इतिहास में बहुत बड़े स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ये रोल मुझे मिला था आपसे करीब करीब 5 महीने पहले, जब मुझे उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली मैंने ऑडिशन दिया था महाराणा प्रताप के लिए। एक अच्छे रिस्पांस मिलने के बाद में चीज़ें होती हैं, नहीं क्लिक हो पाया। उसके बाद में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कैरेक्टर, जिस तरह मुझे बताया गया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कैरेक्टर करना है। लेकिन जब प्रॉपर ब्रीफिंग मिली तो मुझे पता लगा तो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, करना चाहिए मुझे। तो हिस्टोरिकल में तो ये क्या है ना, क्या ये मेरे लिए बड़ा नेचुरल है, मुझे एक्ट नहीं करना पड़ता। राजस्थान से हूँ, आई एम एक्चुअली राजपूत, सो दिस थिंग इज़ इन माई ब्लड, आराम से हो जाता है। बिल्कुल आग होती है, और बड़ी ही जिसे बोलते हैं ना एक ये तो बड़ी जिसे बोलते हैं इनबिल्ट चीज़ें हैं, अंदर से ही है वो गर्मजोशी, वो गुस्से वाला स्वभाव। और खुशकिस्मती है कि कल्ला बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत नाराज़ हो जाता है बड़ी जल्दी। वो उसको उसके अंदर ना पेशेंस नहीं है, बहुत कम पेशेंस। उसको लगता है कि दुश्मन सामने आ गया तो कुछ कर दूँ बस मैं, समथिंग लाइक मी। तो हीरो अगर मैं किसी का करना चाहूँगा तो अमित जी के साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन। जिस तरह से उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया है, एक आम से एक्टर से एक महानायक, सदी के महानायक के तौर पे जो जाने जाते हैं, और जो वो करते हैं। उनका रिसेंटली रिलीज़ पीकू देखो आप, मतलब कोई भी फिल्म उठा के देख लो आप। तो मेरी एक ये है, प्रे टू माई गॉड कि कभी उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिले। डायरेक्टर मुझे जे पी दत्ता बहुत पसंद है, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। कोई भी एक पेट्रियोटिक फिल्म मुझे मिल जाए करने के लिए, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। खाने में सर चिकन फेवरेट है मेरा, ऑल टाइम फेवरेट। कोई सी भी चिकन की डिश दे दो, 365 दिन खिला दो, मैं खाता रहूँगा, कभी आपको शिकायत नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, मुझे उबली हुई दालें बड़ी पसंद है। एक समय था जब मैं 50-50 रोटियाँ खाता था, उस वक्त मैं बॉडी बिल्डिंग किया करता था। मेरा इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो मेरा करियर चेंज हो गया, पूरा का पूरा ट्रैक ही बदल गया। वो दौर था सर कि एक एक टाइम में 50-50 रोटी चलती थी, और डाइट और वर्कआउट, सिर्फ यही मेरा रूटीन होता था जी। हाँ बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं, असफल हो जाते हैं, नहीं हो पाता है। बेसिकली इसका बड़ा छोटा सा मंत्रा है, रेशियो 70-30 का होता है। 70% आपका डाइट है और 30% आपका वर्कआउट। 30% वर्कआउट का मतलब ये, अगर आपको बनना है पहलवान, या आपको बनना है बेसिकली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है, जो पावर लिफ्टिंग की जाती है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ हो जाती है। अगर आपको बिल्डअप करना है, शरीर को एक निश्चित आकार देना है, तो उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा कि आपको प्लान्ड वर्कआउट करना पड़ेगा। क्योंकि वजन सिर्फ वेट उठाने से कुछ नहीं होता, वेट तो गधा भी उठाता है, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू वर्कआउट, एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए, सेट कितने लेने हैं उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपको इनिशियली हेल्प लेना चाहिए किसी भी एक अच्छे कोच के साथ में, अच्छे ट्रेनर के साथ में मिलके। और आप कभी भी वेट लिफ्टिंग करें तो अपनी लोअर बैक का बहुत ख्याल रखें अपनी बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजरी प्रोन एरिया वही है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया वही है। 30% आपका वर्कआउट, 70% आपका डाइट। और शुरू के 3 महीने जितना शीशा कम देखें उतना अच्छा है।
क्योंकि 30 उसमें क्या होता है, 3 महीनों में आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, उसके बाद थोड़े दिन के लिए वो ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। दिस इज़ द टाइम जब आपका मॉरल अप और डाउन होता है। तो 3 महीने के अंदर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं, 1-1 साल की एंट्री भर देते हैं फीस, और उसके बाद छोड़ देते हैं। वो रीज़न यही होता है। तो 3 महीने तक ना तो शीशा देखो, और जिम में जाने के बाद कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, और ईगो निकाल के रख दो बाहर व्हेन यू गो टू द जिम। दीज आर द फ्यू फैक्ट्स। अगर ये फॉलो करें तो मेरे हिसाब से हर आदमी कंटिन्यू करता रहेगा, और हम सारे के सारे और फिट नजर आएंगे। खाना देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। चिकन हुआ, सी फूड हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हो गई, ये खाना चाहिए। मतलब प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए कुल मिला के। कार्ब्स को थोड़ा कट ऑफ कर दो। कार्ब्स भी ज़रूरी है बॉडी में प्रोटीन को पूरा कैरी करने के लिए, बट देन कार्ब्स थोड़े कम लेने चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फिर भ्रांति फैली हुई है कि प्रोटीन शेक्स वगैरह नहीं लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन शेक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, प्रोवाइडेड कि वो अच्छी कंपनी से हो और किसी जानकार आदमी के थ्रू आपके पास वो चीज़ आ रही हो। तो प्रोटीन शेक भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और एस्टेरॉयड से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, बस मेरा तो यही है कि खाते पीते रहो, मस्त रहो, बड़ी प्यारी दुनिया है, खुश रहो और सबको खुश रहने दो, किसी को दुखी मत करो, किसी का दिल मत तोड़ो, और हंसते रहो, कीप स्माइलिंग। मेरा इसके बाद में एक प्रोजेक्ट लाइन अप है जिसके बारे में बेसिकली अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट ये तेलुगु फिल्म है एक, जो मैं राजीव के साथ कर रहा हूँ। राजीव इज़ अ नोन फेस समवेयर इन तेलुगु, तो उनके साथ मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ। अभी प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी। ईद में मेरे सभी भाइयों को मैं बड़े दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ईद मुबारक बोलता हूँ। मेरे साथ बड़ी खास बात रही है, जब मैं दुबई में था तो कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता, बट लोग बोलते हैं कि मेरे फीचर्स बड़े ज़्यादा ऐसे लगते हैं, तो मुझे लोग अक्सर ईद विश किया करते थे, दिवाली के भी किसी ने विश नहीं करी। लोग बोलते थे भाई साहब आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं, मैंने कहा लाहौर से हूँ। शायद मेरे लुक्स थोड़े वैसे जाते हैं, तो मेरा तो बड़ा खास लगाव रहा है। और मेरे मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं, मेरे बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे मेरे जो दोस्त हैं, खालिद भाई अगर वो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, इलियास भाई थे, मेरे कोच सगीर साहब थे, मेरे क्रिकेट कोच कप्तान काले खां थे। तो मेरा तो बड़ा वास्ता रहा है अपने सभी भाइयों से, तो मैं उन सभी को, और जो मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे टच में नहीं हैं, उन सभी को मैं अपने दिल से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं